बंधु, अष्ट मद प्रवचन माला में 4 दिन हमने क्रमशः ज्ञानम पूजम कुलम जातिम को देखा है। ज्ञान मद को समझने का प्रयास किया है, पूजा मद को समझने का प्रयास किया है, कुल मद और जाति मद को भी समझने का प्रयास किया है और यह सारांश ग्रहण किया है कि मद कभी नहीं करना चाहिए, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं निकला है। आज तक इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं और उनमें जिन जिन ने अभिमान किया है, अपन देख सकते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला है। इसलिए अभिमान बहुत बुरा माना गया है। अभिमान एक मीठा जहर होता है, स्लो पॉइजन भी बोलते हैं। वो व्यक्ति को सीधा तो नहीं मारता है, लेकिन धीरे धीरे उसको मारता मारता चला जाता है। वो चखने में तो मीठा जैसा जरूर लगता है, लेकिन सत्य ये है वो मीठा नहीं होता है। इंद्रायण फल एक ऐसा होता है जो दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन उसका परिणाम केवल मारक होता है, संहारक होता है, प्राणी के जीवन को विनष्ट कर देता है। अभिमान भी केवल ऐसा ही जहर है जिसके लिए हमारे यहाँ 10 लक्षणी पूजा में आप प्रायः समय समय पर पढ़ जाते हैं। मान महा विष रूप करहूं नीच गति जगत में। मान एक ऐसा विष है कि वह व्यक्ति के लिए नीचा बना देता है। मान व्यक्ति के लिए क्या कर देता है? नीचा बना देता है। जितना ऊंचा होता है व्यक्ति, यदि अभिमान करने लग जाए तो वह उतना ही नीचे आ जाता है। इसलिए मान के समान आत्मा का अहित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मान के शिखर पर आज तक जितने भी व्यक्ति गए हैं, नियम से वे वहां से गिरे हैं। मान के शिखर पर जितने भी व्यक्ति चढ़े हैं, नियम से वे उससे गिरे हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा कि जो मान की चोटी पर हमेशा हमेशा बैठा रहा हो। नियम से गिरना पड़ा है। विनय बिना मनुष्य रूपी जो ये चमड़ा है, इसका बना हुआ वृक्ष केवल एक क्षण में ध्वस्त कर देने वाला मान रूपी आग होती है, जो मनुष्य के इस विशालतम और श्रेष्ठतम यह जीवन के लिए ध्वस्त कर देती है, समाप्त कर देती हैं। अभिमानी सदैव सदैव अपने नाम, ख्याति, पूजा, लाभ आदि आदि के लिए जीता है और निरंतर उस अभिमान की भूमिका में दूसरे व्यक्ति के लिए नीचा दिखाने का समय समय पर प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। किंतु बंधो, सत्य ये है उसको ही एक न एक दिन नीचा देखना पड़ता है, उसको ही एक न एक दिन नीचे भूमिका में आना पड़ता है। मान एक ऐसी भूमिका है जो व्यक्ति के लिए अंदर ही अंदर जलाती है, अंदर ही अंदर संतापित करती है, अंदर ही अंदर दुखी करती है। यदि मान की पूर्ति नहीं होती है तो वह अंदर ही अंदर जलता है,
अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी होता है। मान को पाने के लिए, सम्मान को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न और प्रयास करता है। निरंतर वह स्वप्न देखता है कि मैं कब आकाश से भी ऊंचा कब पहुंच जाऊं, आकाश से भी अधिक ऊंचाई हमारी कब हो। और जैसे एक गुब्बारा होता है और वो गैस का गुब्बारा सोचता है गैस अधिक भरी जाएगी तो हम और अधिक ऊंचाइयों को पालेंगे, और उसमें गैस भरने का जब व्यक्ति प्रयास करता है, गैस जितनी अधिक भरी जाती है, बंधो धीरे धीरे वह गुब्बारा क्या हो जाता है, फूट जाता है और ऊंचाइयों से ही नीचे धरातल पर आकर के गिरता है। हर व्यक्तियों के केवल पैरों के तले कुंचला जाता है, कुचला जाता है, उसका फिर कोई कीमत नहीं रह जाती है। सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला और धर्म से व्यक्ति के लिए वंचित करने वाला केवल एक अभिमान होता है। अभिमान जब व्यक्ति के अंदर में नित प्रति बढ़ता जाता है तो बंधो वह अपने आराध्य का भी सम्यक प्रकार से सम्मान नहीं कर पाता है, उनका भी यथाविधि विनय नहीं कर पाता है। केवल अभिनय और अनादर से पाप का वजन बढ़ाता है। और बंधो नाव की तरह जैसे नाव में वजन बढ़ता है तो नाव नीचे नीचे की ओर आती चली जाती है, नाव जो है वह डूब जाती है। नाव डूब जाती है, अभिमानी कभी पार भी नहीं हो सका। जितने भी आज तक के अभिमानी रहे हैं वे सभी के सभी डूबे हैं, और एक ऐसे डूबे हैं जो कोई 7वें नरक, कोई 6वें, कोई 5वें, कोई चौथे, कोई तीसरे, कोई दूसरे और कोई पहले गए हैं तो केवल नरक में गए हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। चूंकि 8 मदों में 5वें मद का नाम बल मद है। बल का अर्थ होता है शक्ति, और शक्ति केवल शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति का नाम बल होता है। और उस बल में अभिमान करना एक बलमद कहलाता है। यद्यपि हर व्यक्ति के लिए अपने अपने कर्म के क्षयोपशम विशेष से शक्ति प्राप्त होती है। पूज्य आचार्य भगवान ने तीर्थंकरों के लिए भी अनंत बल कहा है। अनंत चतुष्टय में एक चतुष्टय अनंत बल है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल। अनंत बल अनंत होता है। बल का होना हानिकारक नहीं है, बल का होना हानिकारक नहीं है, लेकिन बल में अभिमान होना हानिकारक है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान होता है, दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से अनंत दर्शन होता है, मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख होता है, और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत बल होता है। सीधा सीधा अर्थ हो गया कि जब अंतराय कर्म का उदय होता है तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, और जब उसका क्षयोपशम होता है तो व्यक्ति के अंदर में धीरे धीरे शक्तियों का विकास होता है। अक्षय होते ही वह अनंत शक्ति हो जाती है। हमारे पूज्य आचार्य भगवान आगम ग्रंथों में तो यहां तक कहते हैं कि बलवान तो होना ही चाहिए,
बिना बलवान व्यक्ति, बिना शक्तिशाली व्यक्ति कर्मों का क्षय नहीं कर सकता है। कमजोर व्यक्ति वह अपने आप अपने शरीर को ही नहीं संभाल सकता है, तो वह मुक्तिपुर को कैसे संभाल सकेगा? तो उसके लिए बल होना चाहिए। लेकिन बंधो, वह बल नहीं है जिस बल में दूसरों को सताया जाए, जिसके कारण दूसरों को दुख दिया जाए। किसी जर्मन के किसी वैज्ञानिक ने, दार्शनिक ने भगवान महावीर स्वामी की एक स्तुति लिखी है। जैन नहीं था, जैन धर्म से ज्यादा परिचित भी नहीं था, लेकिन हाँ, वो महावीर भगवान से जरूर परिचित था। और उसने 4 लाइनें भगवान के विषय में लिखी, जिसमें उसने लिखा कि वे वीर नहीं हैं जिन्होंने केवल योद्धाओं पर विजय प्राप्त की है। योद्धाओं पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा शक्तिशाली वो है जिसने अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर विजय प्राप्त की है। वह व्यक्ति ही सच्चा वीर और वो है महावीर है। वह महावीर हैं, इसलिए महावीर का नाम सार्थक है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को और अपने मन को जीता है, इसलिए वे महावीर हैं। बंधो, मैं बतला रहा था कि व्यक्ति के अंदर में अंतराय कर्म का जैसा जैसा क्षयोपशम होता है और वैसे वैसे उसके जीवन में शक्तियों का विकास होता है। शक्ति यानी बल बढ़ता है। बल हानिकारक नहीं है, लेकिन उसका कितना हम सदुपयोग कर रहे हैं अथवा दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको समझना और इसको जानना सबसे बड़ा आवश्यक है। हानिकारक सदुपयोग नहीं, उसका जो दुरुपयोग किया जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, वो हानिकारक है। यूं तो बतलाते हैं कि हमारे देश में बहुत बहुत प्रकार के प्राणी जगत शक्तिशाली रहा है, और इतना शक्तिशाली रहा है, इतना शक्तिशाली रहा है कि बतलाते हैं कि 12 बकरे के बराबर एक शक्ति, 12 बकरे के बराबर केवल एक गधे में शक्ति होती है। 12 बकरे के बराबर एक गधे में शक्ति होती है, और 10 गधे के बराबर एक घोड़े में शक्ति होती है, और 10 घोड़े के बराबर एक भैंसे में शक्ति होती है। 500 भैंसे के बराबर एक हाथी में शक्ति होती है, और 500 हाथियों के बराबर एक केहरी यानी सिंह में शक्ति हुआ करती है। 500 केहरी के बराबर एक अष्टापद में शक्ति होती है, और 1 करोड़ अष्टापद के बराबर एक बलभद्र में शक्ति होती है, और 1 लाख करोड़ बलभद्रों के बराबर एक नारायण में शक्ति होती है, और 90 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती में शक्ति होती है, और 1 करोड़ चक्रवर्ती के बराबर एक देव में शक्ति होती है, और 1 करोड़ देवों के बराबर एक इंद्र में शक्ति होती है, 100 धर्मेंद्र में शक्ति होती है। 9000 हाथियों के बराबर भोग भूमि के, जघन्य भोग भूमि के एक मनुष्य में, वहां के मनुष्यों में चक्रवर्ती होती हैं। इतनी शक्ति वहां के भोग भूमि के प्राणियों में होती हैं, और अनंत इंद्र चक्रवर्ती और
भोग भूमिज मनुष्यों के बराबर केवल एक तीर्थंकर को चक्रवर्ती इतनी शक्ति होती है। बतलाते हैं कि एक बार ऐसी ही शक्ति की आजमाइश हुई और नेमिनाथ और श्री कृष्ण छोटी उम्र में अथवा अपनी उम्र में थे। दोनों में प्रश्न खड़ा हो गया कि दोनों में शक्तिशाली कौन है। अब शक्तिशाली कौन है तो इसके विषय में सभा ने निर्णय किया कि शक्ति की परीक्षा होना चाहिए कि शक्तिशाली कौन है। बंधो, अब शक्ति की परीक्षा के लिए बात रखी गई कि इसके विषय में तो वो ही अपने आप में यानी नेमिनाथ तीर्थंकर और श्री कृष्ण वे अपने आप में बतलाएं कि शक्तिशाली कौन है, इसकी परीक्षा कैसे की जाए। नेमिनाथ ने कहा ये अंगुली है। कौन सी अंगुली? कनिष्ठा। इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठा। शक्ति की परीक्षा करने के लिए हाथी घोड़े बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े कोई मैदान या कुश्ती का मैदान या अखाड़ा खुदवाने की आवश्यकता नहीं है। इस अंगुली को श्री कृष्ण टेढ़ी करें। श्री कृष्ण ताल ठोक करके आगे आए और उन्होंने कहा ये तो मेरी एक ही हाथ का काम है, लेकिन एक हाथ का काम क्या, पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे सारी शक्ति लगा देते हैं। फिर भी पांडव पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता कि वे पूरी शक्ति लगा लेते हैं तो भी उंगली को नहीं मोड़ पाते हैं। दूसरी बार फिर से शक्ति को आजमाइश की बात रखी गई तो नेमिनाथ ने उस उंगली को मोड़ लिया और मोड़ने के बाद कहा कि अब आप सीधा करो, अब आप सीधा करो। बंधो, श्री कृष्ण ने सारी शक्ति लगा दी लेकिन वे सीधा नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि सिद्धांत का कभी लोप हो नहीं सकता है। तीर्थंकरों के लिए जो शक्ति रहती है, शारीरिक बल होता है, वह अनंत बल होता है, असीम बल होता है। हमारे यहाँ त्रिषष्टि शलाका पुरुष में एक और उल्लेख मिलता, जिस समय सौधर्मेंद्र तुरंत के जन्मे हुए बालक तीर्थंकर के लिए पांडुक शिला पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं तो वहां पांडुक शिला पर, अब सोच लीजिए, तुरंत का जन्मा हुआ बालक आखिर में कितना सहनशील होगा, कितना शक्तिशाली होगा। आमतौर पर तो यूं ही कहा जाता है कि उसको हवा नहीं लगना चाहिए, सहसा बाहर का वातावरण से उसको यथाविधि कंट्रोल में रखा जाता है, सावधान रखा जाता। माँ तो विशेष विशेष प्रकार से संभाल करके रखती है। बंधो, अब तो इंद्र उस बालक के लिए अभिषेक करने के लिए बैठे और भगवान के ऊपर जो जल का अभिषेक करने वाले जिन कलशों से अभिषेक होने वाला था, वे कलश आपके कलश के बराबर नहीं थे। वे कलश आपके कलश के बराबर नहीं थे। वे कलश तो देवों के द्वारा निर्मित और विद्यामयी कलश थे, जिनके विषय में आप अभिषेक के समय पढ़ते हैं। बदन उदर अवेगा कलश घट जानी,
एक चार बसु योजन मान प्रेमानिये। बदन का अर्थ होता है कलश का मुख, उदर का अर्थ होता है उसका बीच का जो हिस्सा है, उदर यानी पेट। बदन उदर। अवगाह का अर्थ होता है उसकी ऊंचाई, गहराई। तीन बातें कवि ने इस छंद में कही, बदन उदर अवगाह कलश घट जानिए एक चार बसु योजन। क्रम से बदन एक योजन का, और एक योजन का अर्थ है 4 कोस का एक योजन होता है। तो जिसका मुख 4 कोस का था, और 4 कोस के यदि हम मील बना दें तो 2 मील का एक कोस होता है, यानी 8 मील हो गए। और किलोमीटर बनाए तो 3 हिस्सा कर दीजिए कोस को, 3 गुने यानी 12 किलोमीटर हो गए। 12 किलोमीटर का जिसका केवल मुख था, एक योजन यानी 12 किलोमीटर, और उसका उधर एक 4 योजन यानी 12 चौको 48 किलोमीटर का जिसका चौड़ाई थी, उसका उदर था। और बसु का अर्थ होता है 8। बसु का अर्थ होता है 8। अब हम 12 को 8 से गुणा करें तो 12 अट्ठे 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर जिसकी गहराई हो। अब आप सोच लो कि कितना पानी भरा जाएगा। आज के समय का तो एक समुद्र हो गया वो, बहुत बड़ा बांध हो गया कि जो 12 योजन यानी 12 किलोमीटर जिसका मुख हो, और 48 किलोमीटर जिसका पेट हो, 96 किलोमीटर जो गहरा हो, इतना एक कलश में पानी आता है। कितने कलश में? केवल एक। ऐसा नहीं समझना कि 1008 हो गए होंगे, एक। और फिर 1008 कलश। कितने? 1008 6 से 78 यानी 1008। 1008 कलशों को लेकर के इंद्र खड़ा हो गया। इंद्र तैयार होता है, सारी 1008 कलशों से अभिषेक करने की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। लेकिन इंद्र के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगता है, अवधि ज्ञान से नहीं, अपने श्रुत ज्ञान से सोचता है, मति ज्ञान से विचार करता है कि तुरंत का जन्मा हुआ बालक और इतनी छोटी सी अवस्था, इतने विशाल पानी से हम अगर अभिषेक करेंगे तो पक्का है वो तो बह जाएगा। इतने पानी से तो पहाड़ के पहाड़ बह जाएंगे, फिर तो वो बालक है। तो इंद्र उनको पकड़ लेता अपने एक हाथ से। क्या करता है? एक हाथ से पकड़ लेता, कहीं बह ना जाए। लेकिन फिर भी साहस नहीं होता उसका। वो सोचता है कि तुरंत के बच्चे के लिए अगर स्नान भी कराया जाता है तो कुछ गर्म पानी से, और आज के समय तो विभिन्न उसमें और कुछ औषधियां डाल करके फिर बच्चे के लिए स्नान कराया जाता है। और तीर्थंकर बालक के लिए तो कोई औषधियां नहीं डाली गई हैं। वही जल कहां का? क्षीर सागर का, जो देवों के द्वारा हाथों हाथ लाया गया था, गाड़ी से नहीं लाया गया था।
कैसे लाया गया ना, हाथों हाथ। किसी पाइप से नहीं लाइन डाल दी थी उसने, पाइप की लाइन नहीं डाली जाती है और गाड़ी से नहीं लाया जाता है, हाथों हाथ लाया जाता है। और वह जो कलश लेकर के इंद्र तो देखते ही घबरा जाता है कि ये तो ठीक है, बह तो नहीं पाएंगे क्योंकि पकड़े रहेंगे, लेकिन इतने पानी से अभिषेक होगा तो बालक तो बीमार पड़ जाएगा। हम जिन तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हैं और यदि उनको तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया, तो मेरी भक्ति नहीं, ये तो मेरे द्वारा उनके लिए और एक तकलीफ पहुंचाना हो गया। इंद्र कलश को रख देता है, हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। बतलाते हैं तीर्थंकर वर्धमान अपने अवधि ज्ञान से, क्योंकि तीर्थंकर जितने भी होते हैं जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं? कितने? 2, 4, 1, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, श्रद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। वर्धमान के लिए समझने में देरी ना लगी और उन्होंने समझ लिया अवधि ज्ञान से कि इंद्र संदेह में पड़ गया है, और संदेह में पड़ गया है तो उसके संदेह का समाधान भी होना चाहिए। तो एक जगह उल्लेख मिलता कि वे अपने पैर को बाहर निकालते और धीरे से पहाड़ के लिए, विशाल पर्वत के लिए हिला देते हैं। सारा पर्वत हिल जाता है और जैसे ही हिलता है इंद्र सावधान हो जाता, अरे अरे ये तो अपने पैर के अंगूठे मात्र से हिला रहे हैं, बड़े शक्तिशाली है, मैं इनके विषय में क्या सोच रहा था। दूसरी जगह उल्लेख मिलता कि बालक तीर्थंकर वर्धमान अवधि ज्ञान से जब ये जान लेते कि इंद्र संदेह में पड़ा हुआ है तो बहुत जोर से छींक लेते हैं। छींक, और जैसे ही छींक लेते हैं उसके शब्द को सुनकर के इंद्र धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। वो घबरा जाता है, ये क्या हुआ, और फिर उठता है अपनी धूल वगैरह साफ करके, अरे तीर्थंकर के विषय में हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, ये तो तीर्थंकर हैं, जन्म से ही अतुल बल के धारी हैं, क्या इनके विषय में संदेह करना। और बंदो एक साथ अभिषेक कर देता है। बतलाते हैं कि उनका धूमधाम से भगवान तीर्थंकर का अभिषेक होता है और कुछ भी नहीं बिगड़ता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बल होना कोई नुकसानदायक नहीं है, बल शक्ति का होना कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन बल में अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि बल में अभिमान होना सबसे बड़ा हानिकारक है। शक्ति हो और यदि व्यक्ति के लिए अभिमान आ जाए, वो व्यक्ति के लिए पराजित कर देता है। कितनी बार ऐसी स्थिति खड़ी होती है कि कुत्ता जब बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो ये समझता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। कौन? कुत्ता। जब वो बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो वह समझता मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। क्यों? कि गाड़ी को मैं ही लेकर के चल रहा हूं, केवल मैं ही गाड़ी को चला रहा हूं, मैं ही गाड़ी को लेकर के चल रहा हूं, इसलिए जब वो गाड़ी के नीचे से चलता तो बड़ी शान से चलता है। बंधो, अज्ञान की दशा में अज्ञानता की दशा में व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है जो कुछ भी हो सब मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। लेकिन
जब वही व्यक्ति अपने से कभी बलिष्ठ व्यक्ति के सन्मुख पहुंचता है तो उसका सारा अभिमान चूर हो जाता है। ऊंट को जब भी आप देखो तो अधिकांशता ऊंट जब भी चलता है तो ऊंची गर्दन करके चलता है, ऐसा ही चलता है। आप रेगिस्तान वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, और यहाँ तो रोज रोज ऊंट देखने के लिए मिलते हैं। एमपी में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। एक आध दो ऊंट भी पहुंच जाए तो लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं कि ऊंट ऐसा होता है। ऊंट जो है वो जब भी चलता है तो अपनी गर्दन को ऊंची करके चलता है। आप बतला सकते हैं क्या कि वो गर्दन ऊंची करके क्यों चलता है? क्यों? उसको अभिमान है कि मैं सबसे शक्तिशाली, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन वही ऊंट जब किसी पर्वत के बगल से, पर्वत के नीचे से निकलता है तो उसकी गर्दन नीचे हो जाती है। कभी जब ऊंट पर्वत से के नीचे से निकले, आप देख लो, उसकी गर्दन नीचे रहेगी। उस समय उसको भान होता है कि मैं ही सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं, मुझसे भी बड़ा संसार में और भी पदार्थ हैं। ये हमारा धोखा है कि हम ही सबसे बड़ी शक्तिशाली हैं, ऐसा मान करके हम बैठे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। बंधो, केवल शक्ति पर अभिमान भरत चक्रवर्ती ने किया था। केवल शक्ति पर अभिमान भरत चक्रवर्ती ने किया था, और जिसके लिए 90 नारायण के बराबर शक्ति थी, 90 नारायण के बराबर शक्ति थी। और ऐसा शक्तिशाली चक्रवर्ती जब 60,000 वर्ष के पश्चात दिग्विजय करके लौटता है, 6 खंडों पर विजय करके लौटता है, लेकिन उसका वह चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं करता, तो सबसे अधिक धक्का चक्रवर्ती को लगता है। क्या बात है, सारे 6 खंडों पर मैंने विजय प्राप्त की, कहीं चक्र नहीं रुका, लेकिन हमारी ही नगरी में, हमारे ही राजधानी में चक्र रुक गया। कौन ऐसा शक्तिशाली है? किसने मेरे चक्र को रोका? बतलाते हैं। चक्रवर्ती तो उस समय इस प्रकार से आग बबूला होता है, भौहें उसकी तन जाती हैं और आंख डसने लगता है, हाथ बार बार उसकी मुट्ठी बनते हैं। शक्ति का बड़ा अभिमान था, मेरे बराबर कौन हो सकता है। मंत्रियों को, सेनापतियों को भेजा जाता है, जाओ पता लगा करके आओ कौन मुझको नहीं झुकता है, मैं देख लूंगा उसको। और बंधो, मालूम चलता है वो और कोई दूसरे नहीं है, तुम्हारे ही छोटे भैया हैं। कौन से? बाहुबली हैं। तुम्हारे ही छोटे भाई बाहुबली हैं। और भरत बाहुबली के लिए सूचना देता है कि हे भरत, हे बाहुबली, तुम मेरे छोटे भाई हो। दुनिया में सबने मेरी अधीनता स्वीकार की है, और ये सिद्धांत है कि चक्रवर्ती एकमात्र इस धरती का अधिपति होता है। क्या यह बात तुम्हें स्वीकार नहीं है? यदि स्वीकार है तो आओ और चरणों में नमस्कार करो, हम तुम्हें गले से लगाएंगे। और यदि स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बंधु, बाहुबली के लिए जैसे यह समाचार पहुंचा, बाहुबली के लिए जैसे यह समाचार पहुंचा, तो बाहुबली भी कम नहीं थे।
आखिर में ऋषभ देव के पुत्र और तद्भव मोक्षगामी जीव इतनी जल्दी अधीनता स्वीकार कर ले, ये संभव ना था। बाहुबली ने कहा, 6 खंड के क्या, तुम कितने भी खंड के राजा हो, बने रहो, मुझे तुम्हारे से एक भी खंड नहीं चाहिए है और खंड का खंड भी नहीं चाहिए है। लेकिन जो पृथ्वी, जो हिस्सा हमारे पिता महाराजा ऋषभदेव हमारे लिए सौंप करके गए हैं, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और उस पर, उसके लिए तुम झुकाना चाहो तो बाहुबली झुकने के लिए तैयार नहीं है। यद्यपि आप हमारे बड़े भाई हैं, भाई के नाते तो छोटे भाई का मस्तक उनके चरणों में है, लेकिन यदि आप शक्ति से हमको झुकाना चाहें तो यह मस्तक नहीं झुकेगा और बाहुबली युद्ध के लिए तैयार है। समाचार वापिस भरत के लिए मिला। अब तो देरी ही नहीं थी, थोड़े ही समय में सेनाएं आपस में आमने सामने विशाल सेनाएं खड़ी हो गईं, बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी हो गईं और एक और भरत और दूसरी ओर बाहुबली भी खड़े हो गए। दोनों सेनाएं तैयार थी, लेकिन महामंत्रियों ने, दोनों तरफ के महामंत्रियों ने आपस में कुछ सलाह की और निर्णय किया कि दोनों भाई आखिर में ऋषभ देव के ही पुत्र हैं, किसी भी की जय और किसी की भी पराजय यह हम लोग अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते हैं। और फिर तद्भव मोक्षगामी ही, चरम शरीरी है, दोनों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो केवल सेना का बिगड़ेगा, सेना व्यर्थ में मारी जाएगी। जय और पराजय का निर्णय ही करना है तो दोनों ही आपस में करें। सेना ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, सेना को इस प्रकार के कष्ट में ना आने दें। दोनों मंत्रियों ने, दोनों तरफ के मंत्रियों ने आकर के अपने अपने राजा महाराजाओं से प्रार्थना की और बंधो भरत बाहुबली ने सत्य को स्वीकार भी कर लिया। भाई, आखिर में सत्य आप कह रहे हैं कि व्यर्थ में सेना का क्यों विनाश हो, जय और पराजय का निर्णय तो हम आपस में कर लेंगे, लेकिन वो कैसे हो इसके विषय में 3 युद्ध निर्धारित किए गए। अहिंसक युद्ध थे। पहला युद्ध था जल युद्ध, दूसरा युद्ध था दृष्टि युद्ध और तीसरा युद्ध था मल्ल युद्ध। 3 युद्ध हैं। जल युद्ध का अर्थ यह था कि जल से युद्ध किया जाए, इतना पानी फेंका जाए, एक दूसरे के ऊपर उछाला जाए जिसकी दृष्टि झुक जाएगी, समझ लो वो पराजित। आज जिसकी दृष्टि नहीं झुकी उसकी विजय। बंधो, अब तो नंबर एक ऐसे समुद्र या ऐसे जलकुंड के मध्य खड़ा किया गया कि जहां पर भरत और बाहुबली और गहरे पानी तक पहुंच गए। अब पहले पानी उछाले कौन? भरत ने कहा बाहुबली उछालो। बाहुबली ने कहा नहीं, आप पहले उछालो, आप पहले उछालो। भरत ने पानी उछालना शुरू किया और इतना पानी उछाला, इतना उछाला, इतना उछाला कि वो सारा पानी बाहुबली के
बहुत से बहुत छाती तक ही आता था, इसके ऊपर ही नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि बाहुबली 525 धनुष की काया वाले थे। उनके शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी, यानी 2100 हाथ। और बाहुबली की यानी भरत की शरीर की ऊंचाई जो थी वह 500 धनुष, 500 धनुष यानी 2000 हाथ की थी। अब निश्चित है ऊंचाई में बाहुबली बड़े हैं, तो भरत कितना भी पानी उछाले वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा था। अब भरत थक गए, उन्होंने कहा बाहुबली आपकी बारी है, आप उछालिए, मेरे आंखों को, मेरे नेत्रों को तुम्हारा पानी बंद नहीं कर सकेगा। बाहुबली ने कहा तथास्तु, यदि मेरी बारी है तब सावधान हो जाइए। अब बाहुबली ने एक बार ही पानी इतना उछाला कि भरत के पूरे ऊपर से पानी बह गया, और बंधु एक ही बार में भरत ने हाथ आंखों के ऊपर लगा लिए, और वहां घंटा बज जाता है कि बाहुबली की विजय, अब भरत की पराजय, भरत की पराजय हो गई। अब की बार भरत और ताकत से तैयार हुए। देखता हूं दूसरा युद्ध कौन सा था? दूसरा युद्ध था दृष्टि युद्ध। और दृष्टि युद्ध का ये नियम था कि दृष्टि झपकना नहीं चाहिए। दोनों में जिसकी पहली दृष्टि झपकेगी वह हार उसकी मानी जाएगी, और नहीं झपकेगी उसकी जीत मानी जाएगी। अब तो बड़े बड़े कैमरे लगा दिए गए, लेकिन अब कैमरे बड़ी बड़ी दृष्टि वाले निर्णायक बैठे गए। भरत और बाहुबली, चूंकि भरत को तो ऐसा देखना पड़ रहा था और बाहुबली को ऐसा देखना पड़ रहा था। और छोटे शरीर वाले थे, वो बड़ी शरीर वाले थे। बालकनी में की टिकट का दर अधिक रहता है, और जो 3rd क्लास के जो पिक्चर हॉल की जो टिकट रहती है वो उसकी कम दर रहती है। अंतर क्या रहता है? 3rd क्लास में जो व्यक्ति बैठता है उसको ऐसा देखना पड़ता है, और देखते देखते उसका सिर दर्द करने लगता है, और बालकनी में जो बैठता है उसको ऐसे देखना पड़ता है। वो अधिक समय तक आराम से देखता है, इसलिए दोनों की दरों में अंतर रहता है। यहां अब भरत तो एक प्रकार से 3rd क्लास पर थे, और बाहुबली तो पूरी बालकनी जैसी अवस्था पर थे, और दोनों की दृष्टि युद्ध शुरू हुई। भरत ऐसे देख रहे थे, बाहुबली ऐसे देख रहे थे। आंख जिसकी अधिक खुलेगी सूखेगी उतनी जल्दी वह आंखों की पलकें आंखों को नरम नम्र, केवल उसको जो उसके अंदर में शीतलता ही रखती हैं, और उसके अंदर में क्या करती हैं, एक ऐसा द्रव पदार्थ छोड़ती रहती हैं कि जिससे शुष्कता नहीं आ पाती है। कम आंख खुलेगी, हवा कम लगेगी और वह कम सूखेगी, और अधिक आंख खुलेगी, हवा अधिक लगेगी, वो जल्दी सूखेगी। जो आंख जल्दी सूखेगी उसके पलक जल्दी झपकेंगे। बंधो, भरत ऐसे देख रहे थे, पूरी आंख खुली थी, और बाहुबली ऐसे देख रहे थे, उनकी आंख आधी आंख खुली थी। देखते 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 भरत की आंख झपक गई, पलक जो थे वो झपक गए, और फिर दूसरा घंटा बज गया। बाहुबली की विजय और भरत की पराजय। अब तो बात दूसरी हो गई। 2 युद्ध में बाहुबली जीत गए, छोटा भैया जीता,
और बड़ा भैया हार गया। तो एक तो बड़े छोटे के कारण और यहाँ चक्रवर्ती के कारण से। यद्यपि सिद्धांत है कि चक्रवर्ती की कभी भी पराजय नहीं होती है, लेकिन ये उन्नाव सर्पणी काल था और इसलिए पराजय हो गई। तीसरा युद्ध तैयार हुआ और तीसरा युद्ध कौन सा था? मल्ल युद्ध। अखाड़ा खोदा गया, दोनों ने लंगोट कस लिए और आभूषणों को निकाल करके निहत्ते हाथ पर उस स्थान पर अखाड़े में दोनों कूद पड़े। ताल ठोकी और जैसे जैसे पहलवानों के तरीके होते हैं, कोई ताल ठोकता है, कोई हुंकार लगाता है, एक दूसरे को देखता है, दाव पेच देखते हैं। बसंत पंचमी की कुश्तियां बसंत पंचमी की होती हैं, स्कूलों की कुश्तियां प्रसिद्ध हैं। दोनों नाग पंचमी की। अब दोनों आमने सामने हुए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और प्रारंभ हो गया युद्ध। युद्ध प्रारंभ हुआ और एक ही बार में बाहुबली ने भरत को उठा लिया। भरत को बिल्कुल अपने हाथों में ऊपर उठा लिया। अब भरत के पास कोई ताकत नहीं थी, हाथ पैर जरूर हिलाते रहे, लेकिन इसके आगे कोई ताकत नहीं थी। बाहुबली चाहते तो पटक भी सकते थे, लेकिन मेरे भैया हैं, युद्ध में ही तो विजय और पराजय का निर्णय करना है। उन्होंने इस तरह से जमीन पर उनको चित्त कर दिया कि तीसरा नगाड़ा बज गया। बाहुबली की विजय और भरत की पराजय। अब तो बाहुबली की सेना तो नृत्य गान कर रही थी, कूद रही थी, जैसे आपके यहाँ मैच होते हैं और कहीं भारत और पाकिस्तान का मैच तो प्रसिद्ध रहता है, लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। भारत की विजय हो जाए तो यहां तो पटाखे प्रारंभ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी शर्तें लगाई जाती हैं। बाहुबली में की सेना में बड़ी खुशी थी और भरत की सेना में तो मानो बुखार आ गया हो, ऐसे सबके चेहरे नजर आ रहे थे। पराजित थे, लेकिन भरत अब तक तो न्याय के आसन पर थे, अब न्याय को भूल गए और उन्होंने चक्र रत्न का स्मरण कर लिया। चक्र रत्न का जैसी स्मरण किया, बंदो चक्र रत्न भरत के पास आ गया और आवेग में, पराजय के संताप में, पराजित होने की जो वेदना में भरत ने चक्र रत्न बाहुबली के लिए छोड़ दिया। एक धरती के लिए, एक जमीन के लिए, घर, जरा, जोरो और जमीन तीनों ही युद्ध लड़ाई के कारण बनते हैं। बाहुबली सावधान खड़े हो जाते हैं। यदि भरत को जमीन ही चाहिए है कि मेरी जान चाहिए है, भैया भैया को भूल जाए केवल इस जमीन के लिए, यहां चक्र तो आकर के बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दे करके बाहुबली के पास आकर के खड़ा हो गया। हाँ, तो चक्रवर्ती के क्रोध का कोई भी पारावार नहीं था। चक्र रत्न भी हाथ से चला गया है, बाहुबली के पास खड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा दैविक अस्त्रों का नियम होता कि अपने वंशजों पर नहीं चलते हैं, वो वंशजों का घात नहीं करते हैं। बाहुबली विचार करते रहे,
धरती के लिए, केवल धरती के लिए, केवल राज्य के लिए इतना बड़ा अन्याय भैया भैया को ना समझ सके। आखिर में उस धरती से क्या प्रयोजन? यह धरती किसके साथ आई थी और किसके साथ जाएगी? नहीं चाहिए मुझे वह राज्य। भरत, यदि तुम्हें इतनी धरती की ही भूख है, संभालो इस धरती के लिए। और अब हम यह राज्य नहीं, अपितु मुक्तिपुरी के राज्य को प्राप्त करेंगे, जिसे आज तक कभी प्राप्त नहीं किया था। बंधो, बाहुबली वन की ओर निकल जाते हैं, निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेते हैं, तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बाहुबली के लिए मान तो मान था, शल्य थी, तपस्या तो चलती गई, एक पर एक दिन निकलते गए और निकलते निकलते महीना, 2 महीना, 3 माह, 4 माह, 6 माह, 10 माह, 11 और 12वां माह आ गया। बाहुबली एकदम स्थिर इस तरह से खड़े रहे मानो पत्थर की ही, पाषाण की मूर्ति हो। हिले डुले नहीं, स्थान को छोड़ा नहीं, ऐसे स्थिर खड़े रहे। और कैसे खड़े रहे? दोनों पैर से नहीं, एक पैर से। और एक पैर से ही नहीं, एक पैर के अंगूठे से खड़े रहे। उनको ये था कि मैं भरत की जमीन को तो अब स्पर्श ही नहीं करना चाहता हूं, स्पर्श ही नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इसके आगे कोई उपाय नहीं था। तो उनके अंदर में ये संकल्प विकल्प चलते रहे, भरत की जमीन पर, भरत की जमीन पर। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने बाहुबली को अभिमान के रूप में, प्रसिद्ध रूप में ग्रहण किया है कि अभिमान के कारण उनको 12 माह तक तपस्या करनी पड़ी। शरीर पर बेलें छा गई, पैर से लेकर के कंधे तक बेलें आ गई। और चिड़ियों ने उनके कान में घोंसला बना लिए और उनके पैरों के पास दीमकों ने स्थान बनाए। और नागों ने तो अपना डेरा जमा लिया। सांप, बिच्छू और जंगली छिपकलियां तो उनके शरीर पर ऐसा विचरण करती थी मानो उनके कोई क्रीड़ा स्थल हो, खेलने का कोई मैदान हो। चारों ओर से उनके शरीर पर विचरण करते थे। लेकिन बाहुबली अपनी स्थिर साधना में रहते। बाल इतने बड़े हो गए कि उनका चेहरा ढक जाता था। बतलाते हैं आदिनाथ पुराण में ब्राह्मी और सुंदरी उनके बालों के लिए विशेष प्रकार से उनके लिए अलग करती थी और तब उनके चेहरे को देख पाती थी। एक दिन भरत को बड़ी चिंता हो गई। आखिर में खून खून के लिए पिघलता है, खून खून के लिए पिघलता है, कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना उतर आए। भरत के विचारों में काफी अंतर था और अब तो विचार हो गया कितने दिन के बाद भी बाहुबली भोजन आहार के लिए नहीं उठ रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। मैं मनाऊं तो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं? और तो क्या मेरा छोटा भाई भोजन ना करे और मैं भोजन करता हुआ रहूं, ये भी कैसे हो सकता है? बंधो, उपाय की खोज में भरत चिंतित थे। वे भगवान ऋषभदेव के समो शरण में पहुंचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हे भगवान, बाहुबली के लिए ना तो अभी तक केवल ज्ञान हुआ और ना वे आहार के लिए उठ रहे हैं, मुझे उपाय बतलाइए, क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं। भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है, भरत जाओ बाहुबली के कानों में इतनी ही प्रार्थना कर लो कि धरती मेरी नहीं है, बाहुबली के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा। और भरत उसी वक्त वहां से चल करके बाहुबली के पास आते हैं, अपने सिर का मुकुट उतार करके बाहुबली के चरणों में रख देते हैं। हे भैया बाहुबली, यह धरती मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं होगी। मेरे जैसा चक्रवर्ती तो कितने हो गए, यह बात तो मुझे तभी ज्ञात हो गई थी जिस वक्त मैंने वृषभाचल पर्वत पर प्रशस्ति लिखने के अवसर पर एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखा था। तब मुझे मालूम चला था कि मेरे पहले इस धरती पर कितने चक्रवर्ती हो गए। जैसे आज दूसरे का नाम मिटा करके मैं अपना नाम लिख रहा हूं, कालांतर में कोई मेरा भी नाम मिटा करके अपना नाम लिखेगा। यह धरती आज तक किसी की नहीं थी, ना है और ना रहेगी। ये अपने मन का विकल्प छोड़ दो कि मैं भरत की जमीन पर खड़ा हुआ, मेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जैसी ऐसा कहा, बंदो बाहुबली के लिए केवल ज्ञान हो गया। हम छोटी सी शक्ति के होने पर इतना अभिमान कर लेते हैं, थोड़ा सा बल होने पर हम ऐसा सोचने लगते कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे अलावा और दुनिया में कोई नहीं है। बंदो, ये केवल अपने आप का धोखा है। छिपकली जो होती है, छिपकली छत पर चिपक जाती है, लेकिन छत पर चिपक जाने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है। इतने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा तो वह कहलाता है जो अंतर आत्मा से बड़ा होता है, जिसका हृदय विशाल होता है, जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसका मन बड़ा होता है, जिसकी भावनाएं बड़ी होती हैं, वो व्यक्ति बहुत बड़ा कहलाता है। और वही सच्ची शक्तिशाली कहलाता है। जब हम लोग शांति नगर में पहुंच रहे थे तो लोगों ने कहा कि छोटी हमारी समाज है, छोटा स्थान है। मैंने कहा कि मंदिर जरूर छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी भावना छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। और जिसका हृदय विशाल होता है, उसके यहां तो बड़े से बड़े लोग भी, अधिक से अधिक लोग भी सब कुछ समाविष्ट हो सकते हैं। फिर तो बंधो, बल का मद, शक्ति का मद, जिसके विषय में हम मद करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव निरंतर विचार करते हैं कि बल केवल छायो समिक है, छायक नहीं है। ये निरंतर घटता और बढ़ता रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। आज स्वास्थ्य ठीक है तो आपका शरीर बलिष्ठ दिख रहा है, कल स्वास्थ्य कहीं बिगड़ जाए, 2-4 बार पेचिश पड़ जाए तो फिर उठते ही नहीं बनता है। बड़े बड़े शक्तिशाली
जीव जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं बंधो, तो उस समय उनके लिए वह सारा बल केवल स्वप्न जैसा दिखने लग जाता है। इसका अर्थ ये है कि बल जो छायोश्रमिक होता है वह स्थायी नहीं रहता है, और ऐसा विचार करके वह सोचता है बल की सार्थकता केवल दूसरों को सताने से नहीं और दूसरों को पराजित करने में नहीं, हमारी शक्ति की सार्थकता तो दूसरों की रक्षा करने में है। जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी शक्ति सार्थक है। और दूसरी ओर सम्यक दृष्टि यह सोचता है यह तन ने पाए महातप कीजे, या में सार यही है। यह तन पाया है, शक्ति पाई है, बल पाया है, तो अच्छे से अच्छा श्रेष्ठतम तप, त्याग, यात्रा आदि आदि अच्छे से अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। न जाने कल के दिन यह शक्ति हम अपने पास रहे या ना रहे। आज है सम्मेद शिखर जी की पैदल यात्रा कर लीजिए, गिरनार जी की पैदल यात्रा कर लीजिए। कल के दिन तो फिर आप के लिए आज के दिन केवल स्वप्न जैसे नजर आएंगे। पूछ लीजिए किसी वृद्ध अम्मा से, किसी वृद्ध दादा से, जब भी अपनी कहानी सुनाते हैं, मेरी भी एक दिन ऐसा था कि मैं दौड़ करके पर्वत चढ़ता था, लेकिन आज तो बेटा क्या हो गया, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, खड़ा होता हूँ चक्कर आने लगते हैं, 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। बंधो, इस शक्ति की स्थितियां हैं, इसलिए शक्ति पर कभी अभिमान ना रखते हुए निरंतर उसका दूसरे की रक्षा में और आत्मना में, तीर्थ वंदना में अपना सदुपयोग करें। यही आज के प्रवचनों का सार है, सारांश है। जय बोलिए महावीर भगवान। निकल पड़ेगा याद का